बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर अब तो मेरा शादी हो गया, अब तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। अब तो ऐसी बात तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। शादी के बाद ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादातर बच्चे उसका वो नहीं, रोना रोई नहीं कि भाई शादी हो चुकी है अब नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है सर। काफ़ी बच्चे हैं जिनको मैं दिखा सकता हूँ कि जो शादी के बाद सिलेक्शन हुआ है उनका, और मेरे पास एक बंदा रहता है वो उसका भी शादी के बाद सिलेक्शन हुआ है सर। अच्छा, शादी के बाद? जी सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केडी लाइव पे। आज हमारे साथ हैं धीरज कुमार, जिनका सिलेक्शन रेलवे के एग्जाम्स के थ्रू लेवल 1 के पोस्ट पे हुआ है। आज हम लोग जानेंगे कि धीरज जी ने किस तरह से सफलता हासिल किया, इसके लिए इन्होंने किस तरह से कठिन परिश्रम किया, ये सारा कुछ आपको इस इंटरव्यू में दिखने को मिलेगा। चलिए धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केडी लाइव पे। धन्यवाद सर। और बताइए कैसा महसूस हो रहा है सफलता पाने के बाद? धीरज सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमको लग रहा है कि हाँ, जिस तरीके से हमने अपनी तैयारी की थी उससे हम सक्सेस हो चुके हैं। इसके आगे भी हम तैयारी कर रहे हैं अभी। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो उसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है केडी लाइव के मतलब उससे। हाँ। तो सर जहाँ तक है मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे गुरुजन जो केडी लाइव से अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि अनंत सर हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। थैंक यू। कंचन मैम है, वो साइंस पढ़ा रही हैं। भानु सर हैं, जीएस पढ़ा रहे हैं। रवि सर हैं जो अभी रीजनिंग को संभाले हुए हैं। हाँ। तो अपने अपने बैकग्राउंड में बहुत अच्छे तरीके से सर प्रतिभा दिखा रहे हैं। हाँ। तो हमें लग रहा है कि आगे जो एग्जाम है हमारे वो भी मुझे लगता है कि आगे सारे क्रैक हो जाएंगे। चलिए बहुत खुशी की बात है। इसी तरह से सफलता में धीरे धीरे आगे लोग बढ़ते हैं। अभी आपका पोस्टिंग कहाँ पे है धीरज जी? सर हमारा पंजाब में भटिंडा है ना, उसके पास ही हमारी पोस्टिंग है मुक्तसर पे। अच्छा। जो लेवल 1 में CNW पोस्टिंग पे हूँ अभी मैं लेवल 1 में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद कब ज्वाइन किए आप? जी सर, लास्ट 2023 में ज्वाइनिंग हुई थी हमारी। अच्छा जी सर। अच्छा, 2023 में ज्वाइनिंग हुई है? जी सर। और उसके बाद अभी आगे भी तैयारी कर रहे हैं आप? जी सर, हमारा ALP का एग्जाम है और टेक्नीशियन है, NTPC है। अच्छा, बैक टू बैक आपके पेपर जी है? सर। हाँ। तो ये बात बताइए यहाँ पे धीरज जी, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आपने तैयारी कैसे किया, अपनी स्टार्टिंग तैयारी के फेज में वो बताइए, स्टार्टिंग से बताइए थोड़ा सा। सर इसमें लेवल 1 की जो पोस्ट निकली थी जो 2019 में निकली थी। हाँ बिल्कुल, 2019 उसके बाद कोरोना काल आ गया था, तो उसमें सर पढ़ाई ज़्यादा महसूस नहीं हो पाई थी। उसमें सारे बंद हो गई थी कोचिंगें। तो उसके बाद ऑफलाइन में तैयारी करने के लिए 2021 में खुली थी कोचिंगें। तो उसमें मुझे मेंटोर के तौर पर भानु सर मिले मेरे को। हाँ। तो वहाँ से गाइडलाइंस अच्छी मिली, बहुत अच्छी। जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी तक, और आगे भी गाइडलाइंस दे रहे हैं मेरे को। तो वो लगता है कि हाँ आगे पहुंचूंगा मैं। मतलब आपको करियर की स्टार्टिंग में ही, तैयारी के स्टार्टिंग में ही आपको इतने अच्छे मेंटोर मिल गए, इतने अच्छे टीचर मिल गए जो कि सही समय पे। आजकल क्या होता है ना, सही लोगों को स्टूडेंट तो पढ़ने वाले मार्केट में बहुत है, लेकिन अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, अच्छे मार्गदर्शक नहीं मिल पाते हैं, जिससे बच्चे सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको भानु सर जैसे अच्छे मेंटोर मिल गए लाइफ के स्टार्टिंग में ही। हाँ सर। हाँ, उसके बाद फिर आपने तैयारी स्टार्ट किया? जी सर। तो तैयारी स्टार्ट किया तो ये बात बताइए धीरज जी कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है तैयारी? सर मॉक टेस्ट तो डेली एक देना पड़ता है, इससे पता चलता है कि हाँ तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। और उसके बाद जैसे लगता है कि हमारा स्कोर कम आ रहा है, तो उसके बाद हमको टेस्ट छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद एक एक सब्जेक्ट को हमको क्लियर करना पड़ेगा, जहाँ तक कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक चल रहा है। ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद तुम्हारा मॉक टेस्ट में तभी नंबर बढ़ेगा जब जिस मॉक टेस्ट में जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा साइंस का है, तो उसमें क्वेश्चन पता नहीं है कहाँ से लैंग्वेज बेस आते हैं क्वेश्चन, तो उसको भाई देखना पड़ेगा। जो लास्ट 2022 में एग्जाम हुआ था तो उसमें साइंस का इतना लेवल अप कर दिया था जिसकी वजह से बच्चों का काफ़ी सिलेक्शन रुक गया है। बिल्कुल, और आपने सही बात बोला। अगर मैं बात करूं, आपका NTPC का पेपर हो, चाहे ALP का पेपर हो, ग्रुप D का पेपर हो, किसी भी, सबसे जो ज़्यादा जो रेलवे में साइंस का लेवल होता है ना, वो लेवल 1 के एग्जाम में होता है। हाँ। उससे अच्छा SSC से बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का सवाल जो साइंस का पूछा जाता है वो RRB का जो लेवल 1 का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। उसके कंपेयर में NTPC के काफ़ी हलवा क्वेश्चन आते हैं, SSC के CGL के काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो लेवल 1 का पेपर होता है उसमें साइंस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और साइंस अगर उसमें अच्छे से नहीं पड़ेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। और इस बार तो आप साइंस अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ सर, कंचन मैम है जो हमको बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं। तो वो साइंस का पढ़ने का लग रहा है कि हाँ साइंस में आपकी बार टेक्नीशियन हुआ, ALP हुआ, हर चीज में साइंस बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैम पढ़ाती है साइंस को। और जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि अभी आपका LP का भी पेपर है। जी सर, मेरा LP के लिए भी आपकी खासा अच्छा तैयारी है अभी? बहुत अच्छे से तैयारी हुई है। यहाँ तक है मेरे मेंस तक की तैयारी हो चुकी है। जहाँ तक है मुझे लगता है कि मैं साइको की तैयारी करूँ एक बार। बिल्कुल, आपका जैसे तैयारी है वो हम लोग को भी पता चल रहा है, आपसे जैसे बात किए आपका तैयारी का लेवल काफी अच्छा है। और उसके बाद फिर आपका NTPC भी दे रहे हैं इस बार? NTPC भी है बैक टू बैक।
टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन है एक से, और बहुत अच्छी बात है। और ये एक बात बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं? सर मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये मेरा सिटी है सिकोहाबाद, जो आगरा के पास में पड़ता है। हाँ हाँ, और मेरी अभी पोस्टिंग है पंजाब के पास। पंजाब के पास, जी सर। अच्छा अच्छा, पंजाब में भटिंडा के पास। बठिंडा के पास, है ना। तो ये चीज़ है। और उसके बाद ये एक बात बताइए, जो नए बच्चे हैं, जो इस बार देखिएगा, अभी इस बार भी लेवल 1 का वैकेंसी आने वाले हैं, लगभग इसी मंथ में आने वाला है। इस मंथ तो आप लास्ट हो गया, दिसंबर में आने वाला है। लगभग इस बार भी सुने कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाला है। तो उन सभी बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, क्या करें? सर सबसे बढ़िया ये देखें पहले कि मेंटोर मुझे किसको बनाना है। एक चीज को गाइड करना पड़ेगा, एक चीज के पीछे पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम सक्सेस पा सकते हो। अगर इधर उधर देखोगे तो भाई नहीं पहुंच पाओगे सक्सेस के लिए। पहले अपना गुरुजन देखो कौन अच्छा पढ़ा रहा है, हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चे इधर उधर बढ़े जाते हैं कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, इसके चक्कर में तब तक एग्जाम आ जाता है और उसके बाद उनका नहीं हो पाता है। सही बात बोले। अभी सबसे बड़ा, जो भी बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने, धीरज जी ने बड़ा ही अच्छा बात बोला कि सबसे पहले मार्केट में वैसे टीचर को चूज कीजिए जो सही मेंटोर हो, सही दिशा में ले जाए, सही डायरेक्शन में ले जाए, अच्छे से मोटिवेट करे और कंटेंट अच्छा दे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, नहीं। जैसे कि यहाँ पे केडी लाइव पे आप देखते हैं, आप क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे देखते होंगे सारे टीचर का कंटेंट, एक अच्छे लेवल का कंटेंट डालना, अच्छे से PYQ करवाना, अच्छे से बच्चे को मेंटोरशिप देना, ये सब चीज़ हम लोग देते हैं। तो इसीलिए अभी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यही मैसेज है कि अच्छे से जो भी टीचर चूज कीजिए, जो भी कोचिंग्स में पढ़िए, जो भी एप्लीकेशंस पे पढ़िए, अच्छा बेस्ट टीचर, बेस्ट मेंटोर को चूज कीजिए, तभी आप सफलता पाइएगा। जी सर, ठीक है। बिल्कुल। और बताइए, आपके फैमिली मेंबर में और भी कोई तैयारी कर रहे हैं क्या? जी मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी सर। अच्छा, कब हुआ शादी आपका धीरज जी? इसी 2023 में, वो 2024 में हुआ है। अच्छा, 2024 में। चलिए, तो शादी के लिए तो आपको ढेर सारी बधाई हो। धन्यवाद सर। अच्छा, वो भी आपकी मैडम भी तैयारी कर रही है? जी सर, सीटेट तैयारी कर रही हैं, सीटेट और ये अपने यूपी टेट। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। मतलब आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हैं, मतलब एक दूसरे को सर एक दूसरे के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमारे ऊपर भार नहीं है, ना ही हम उनके ऊपर भार है। ठीक है, अच्छा। तो वो अपने अपना चलता रहता है। जैसे कि हम अपना काम कर रहे हैं तो उसमें कोई ब्रेकअप नहीं है। जैसे कि हमें भाई कोई चीज़ है कि भाई हमको ये खरीदना, ये चीज़ नहीं है हमारे यहाँ कि हम अपना कमा सकते हैं, हम अपना ले सकते हैं। और फिर घर इतना मजबूत है, कोई दिक्कत भी नहीं है घर से, बैकग्राउंड में। हाँ, घर से भी अच्छे हैं। हाँ जी सर। लेकिन और ये होता है ना, जो हस्बैंड वाइफ में ये होता है ना, जैसे जो शादीशुदा होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तैयारी करने वाले, जो कि मतलब बोलते हैं सर शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ऐसा आपको ऐसा फील हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर हुआ। मेरे शादी के साथ 4-5 दिन बाद ही मैं अपना पढ़ने जाने लगा था सर। वाह जी सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। और आप भी मैडम को सपोर्ट करती है, अपनी वाइफ को, और मैडम भी आपको सपोर्ट करती है ना। तो चलिए, मतलब ये चीज़, आप जो भी शादीशुदा लोग हैं उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि ऐसा बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर अब तो मेरा शादी हो गया, अब तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। अब तो ऐसी बात तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। शादी के बाद ऐसा नहीं है। वहाँ कुछ बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन ज़्यादातर बच्चे उसका वो नहीं, रोना रोई नहीं कि भाई शादी हो चुकी है अब नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है सर। काफ़ी बच्चे हैं जिनको मैं दिखा सकता हूँ कि जो शादी के बाद सिलेक्शन हुआ है उनका। और मेरे पास एक बंदा रहता है, वो उसका भी शादी के बाद सिलेक्शन हुआ है सर। अच्छा, शादी के बाद? जी सर। बहुत बड़ी बात है। अब मतलब बहुत बड़ा मैसेज मिलता है जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, कि मतलब उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा धीरज कुमार जी, कि भैया कुछ भी आपका बाधा नहीं बन सकता अगर आप में मोटिवेशन है, अगर आप में आग है अंदर से, तो आप कोई भी चीज़ क्रैक कर सकते हैं। अभी जैसे आपने लेवल 1 किया, अभी आपका टारगेट है सर, आपका ALP आपने बताया कि कल है आपका पेपर? जी सर, हाँ, कल मॉर्निंग में है। जी सर, कल चलिए, कल ALP भी आपका निकलेगा, फिर आपका NTPC है, टेक्नीशियन है, बैक टू बैक। मतलब इस बार है कि मतलब 4 सिलेक्शन ले लेना है, इस बार टारगेट तो है। कोशिश तो यही है कि यहाँ तक जितने सिलेक्शन बटोर पाते नहीं बटोर लेंगे। हाँ, बिल्कुल 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 होगा धीरज जी, बहुत अच्छा लगा। और भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, मतलब जो भी बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के? क्योंकि सर हमें मेंटोर ऐसे मिल गए हैं जहाँ से हमें लग रहा है कि सारे एग्जाम क्रैक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे हमारे सारे सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, जैसे मैथ है, हाँ हाँ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, और साइंस हुआ, GS हुआ। GS में हमारे भानु सर एक्सपर्ट हैं। हाँ, इसका उनका कोई जवाब नहीं है। और साइंस में हमारा कंचन मैम है। हाँ, और मैथ में हमारी अनंत सर हैं। और वो रीजनिंग में हमारे रवि सर हैं। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत अच्छा उन्होंने बैकग्राउंड बना दिया है बेस के, तुम्हारा भाई कहीं भी चले जाओ वहाँ पे जाके तुम फाइट कर सकते हो कोई से एग्जाम में, फाइट कर दोगे। बिल्कुल, इसीलिए सारे बच्चे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धीरज जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से और पूरे केडी लाइव परिवार की तरफ से। आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाएं, ढेर सारे सफलता प्राप्त करें और ढेर सारे जॉब प्राप्त करें, और आके फिर से यहाँ पे केडी लाइव में आप इंटरव्यू दें। जी बिल्कुल सर, मैं यही चाह रहा हूँ कि एक बार फिर से आऊँ, दोबारा से यहाँ पे इंटरव्यू दूँ, मैं सब बच्चों को मैं गाइड कर सकूँ, एक बार को मैं बता सकूँ कि भाई
आगे और तैयारी हो सकती है। आप लोग को भी इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी धीरज जी के इंटरव्यू देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कैसा लगा इंटरव्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।